अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल स्टाइलिश स्टिच पर। और आज मैं आप लोगों को ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो एंकर थ्रेड के साथ बहुत आसान तरीके से बहुत कम मेहनत में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये मैं आप लोगों को आज बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन तैयार करने के लिए सबसे पहले तैयार कटिंग की हुई शलवार से 4 इंच लंबाई का कपड़ा निकालेंगे हम पाइंचे की साइड से। जो तैयार होने के बाद 3 इंच रह जाएगा, हम 4 इंच कपड़ा लंबाई में से पाइंचे की साइड से निकालेंगे। ये देखिए 4 इंच। ये देखें, पाइंचे की साइड से ही मैं 4 इंच का निशान लगा के अब कटिंग कर दूंगी। इसी पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया है पाइंचे की साइड से। अब इस पे हम बुकरम चिपकाएंगे। अगर मोटा कपड़ा हो जैसे खद्दर या कॉटन का, तो उस पर आप जो है ज़ीरो की बुकरम भी चिपका सकते हैं। उल्टी साइड पे अपने ज़ीरो की बुकरम चिपका के फिर उस पर लाइनिंग करनी है। अगर पतला कपड़ा हो जैसे लॉन का हो, तो उस पर आपने लेडीज़ जो गले की बुकरम होती है वो चिपका के उस पर लाइनिंग लगानी है। तो मैं लेडीज़ बुकरम पे चिपकाऊंगी क्योंकि ये लॉन का कपड़ा है। अब हमने बुकरम की चमक वाली साइड ऊपर रखनी है और इस फैब्रिक की उल्टी साइड जो है इसके ऊपर ऐसे वो रख के हमने चिपकाना है। मैं भी आप लोगों को चिपका कर दिखाती हूँ बुकरम के साथ। ये हमने कपड़ा सेट कर लिया। ये देखें, चमक वाली साइड पे उल्टी साइड रख के अब हमने ऊपर से आयरन कर देना है। देखिए, हमने बुकरम प्रेस कर ली है अच्छी तरह से। सबसे पहले हम इस कोने को, जो ये कोना है, हम इस तरह स्ट्रेट कर देंगे, पे प्रेस कर देंगे, प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ से हम से ऐसे करके नाखून मार देंगे और फिर यहाँ से प्रेस कर देंगे। अब ये प्रेस करने के बाद यहाँ निशान आ जाएगा हमारे पास, प्रेसिंग का निशान आ जाएगा जो यूँ फोल्ड हो रहा है। इसी पे हम पेन से लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये स्केल 1 इंच का है, ये आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ये 1 इंच का स्केल, ताकि 1-1 इंच के गैप से लाइन लगा सके हम पेन की। तरह हम पूरे फैब्रिक पे निशान लगा देंगे। तरह हम पूरे फैब्रिक पे निशान लगा देंगे। उसी निशान के साथ रखकर स्केल को दूसरा निशान लगाएंगे ताकि 1-1 इंच के गैप के साथ सारे निशान लग जाएं।
सारे निशान मैंने लगा दिए। जो हिस्सा यहाँ बच गया था वहाँ भी हम 1 इंच की दूरी पे निशान लगा देंगे। स्केल की मदद से 1 इंच की दूरी पे यहाँ भी हम निशान लगा देंगे। ये निशान लग गए। अब हम इस साइड पे इसी तरह पहले कपड़े को स्ट्रेट कर देंगे। को पांचे की साइड जो नीचे की साइड है उससे की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। और फिर इस पे भी प्रेस कर देंगे ताकि हमें वाज़ेह प्रेसिंग का निशान नज़र आ जाए कपड़े पे। जैसे ये हमें निशान नज़र आ रहा है। जो दूसरी साइड प्रेस का निशान लगा दिया हमने, अब इस पे पेन का निशान लगा देंगे स्केल की मदद से। और इस साइड भी निशान लगा देंगे तो ये बॉक्स की शक्ल बन जाएगी। इसी तरह पूरे फैब्रिक पे हम निशान लगा देंगे। पूरे फैब्रिक पे निशान लगा दिए। ये बॉक्स की तरह जो दिख रहे हैं निशान, इन सारी लाइंस पे अब एंकर के थ्रेड से सिलाइयाँ लगाई जाएंगी तो तभी ये डिज़ाइन तैयार होगा। ये एंकर का धागा है जिसे आसान लफ्ज़ों में चमक वाला धागा भी कहते हैं। एंकर थ्रेड इसे कहा जाता है जो चमक वाला धागा होता है। ये हम शिटल के अंदर जो बॉबिन केस होती है उसमें भरेंगे और ऊपर मशीन में सादा धागा लगाएंगे जिससे हम लेडीज़ कपड़े सीते हैं, आम धागा जो होता है। ये मैंने लेस के साथ मैचिंग का लिया है। 19-20 फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुझे बिल्कुल मैचिंग का नहीं मिला। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको बिल्कुल लेस के साथ मैचिंग का मिल जाए तो फिर डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम ये चमक वाला धागा शिटल के बॉबिन केस में भर देंगे और शिटल के नट को ना ज़्यादा लूज़ रखेंगे ना ज़्यादा टाइट रखेंगे। ये लगा के दिखाते हैं। इस तरह रखें शिटल के नट को कि जो आसानी से धागा खींच सके, ना ज़्यादा लूज़ हो ना ज़्यादा टाइट हो। जिस फैब्रिक पे हमने निशान लगाए थे, पेन से मार्क किया था, अब उसके ऊपर सिलाई लगे और ऊपर की साइड पे आम धागा लगाएंगे जो आम सिलाई के लिए लगाया जाता है, जो फैब्रिक के कलर का धागा है। हमारा ये डिज़ाइन यहाँ तक तैयार हो गया है। जितने भी पेन के निशान थे, लाइनिंग्स थी, सब पे सिलाई लगा दी है दोनों फैब्रिक पर। ये फिर शलवार के साथ अटैच होंगे, मगर इस डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए इसके साथ साथ एक एक सिलाई और लगाएंगे। इस सिलाई के साथ इतनी दूरी पर, जैसे सिलाई मशीन का जो फुट होता है उसके हिसाब के दूरी पर, इस तरह हम यहाँ पे भी एक एक सिलाई लगाएंगे
तो ये डिज़ाइन मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। चलिए आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं। देखें, इस सिलाई पे फुट रख के और सिलाई लगाएंगे तो मुनासिब गैप में सब सिलाइयाँ लग जाएंगी। सब सिलाइयों के साथ इसी तरह सिलाई लगाई जाएगी। देखें, ये वाली सिलाई जो है ये पेन और स्केल के साथ लगाई गई थी। उसके साथ 1-1 फुट की दूरी पर मशीन का जो फुट होता है ये सिलाई लगा दी है हमने। अब देखें, इस पे भी लगा दिए दोनों फैब्रिक पर। अब जो इस साइड की है, इस यहाँ पे जो लगाई जाएगी वो लगाएंगे। उससे पहले आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। उसके बाद जब यहाँ की सिलाई लगेगी तो ये डिज़ाइन मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा इस सिलाई के साथ जो यहाँ लगेगी सिलाई। अब हम इसके साथ सिलाई लगाएंगे। ये जितनी भी सिंगल सिलाई है उनके साथ साथ 1-1 सिलाई और लगाएंगे तो तभी ये फैब्रिक का डिज़ाइन कंप्लीट होगा। फिर ये पाइंचे के साथ अटैच हो जाएगा। दोनों फैब्रिक पर एक साथ ही सिलाई लगाएंगे ताकि दोनों पाइंचे एक साथ ही देखें, हमारे दोनों फैब्रिक पर जो है पाइंचा डिज़ाइन यहाँ तक आकर कंप्लीट हो गया है। जितने भी निशान थे उस पर भी सिलाई लगा दी है। उसके साथ साथ जो डबल सिलाई लगानी थी वो भी लगा दी है। दोनों फैब्रिक्स पर सिलाई लगा चुके हैं हम। अब हम आगे जो डिज़ाइन रहता है लेस वगैरह लगाने का वो कंप्लीट करेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको बताना है कि लेस को उल्टा रखेंगे और पाइंचे को सीधा रखेंगे, पाइंचे के फैब्रिक को, और लेस की जड़ में सिलाई लगाएंगे और नीचे से चमक वाला धागा निकाल के सादा धागा जो फैब्रिक का है वो भर देंगे। हमारा ये डिज़ाइन यहाँ तक बनकर तैयार हो गया। लेस के साथ जो है शलवार के साथ अटैच हो गया है ये डिज़ाइन। अब हम नीचे पाइंचे की साइड एक जगह और लेस लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर। सेम इसी तरह इसकी जड़ में सिलाई लगे। और एक बात और कि यहाँ भी हम टॉप की सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह बैठ जाए। इस लेस के ऊपर भी हम टॉप की सिलाई लगाएंगे।
चलिए आपको सिलाई लगा, ये देखें टॉप की सिलाई लगा रहे हैं लेस के ऊपर जो फैब्रिक है उस पर। अब नीचे पाइंचे पे आधा इंच की दूरी पर हम एक दफ़ा फिर लेस लगाएंगे। ये देखें आधा इंच की दूरी पर लेस लगाएंगे, जड़ पे सिलाई लगाएंगे। लेस उल्टी होगी और पाइंचा सीधा है। ये 2 इंच की फैब्रिक पट्टी मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। ये जो है पाइंचे की नीचे की साइड मुड़कर जाएगी, तो ये लेस के ऊपर ऐसे लगाई जाएगी। देखें इस तरह। अब इसको पलट देंगे और लेस की उस सिलाई के साथ आएंगे। जिस तरफ आप लोगों का हाथ बैठता हो उस तरफ आप ठीक करके 2 इंच की पट्टी के साथ अटैच कर दें। जो लेस की सिलाई है उसी के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। ये फैब्रिक पट्टी साथ जोड़ने के लिए जाएगी। ये देखें पट्टी लेस के साथ अटैच कर दी है। अब ये पट्टी नीचे की तरफ मुड़ गई है और लेस ऊपर की तरफ सीधी हो गई है। अब हम दूसरी साइड पे आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके यहाँ से यहाँ एक सिलाई लगाएंगे, तो पांचा कंप्लीट हो जाएगा। पांचे को बंद कर देंगे, सलवार को स्टिच कर देंगे बंद करके। ये सिलाई लगाने के बाद आपको पांचे की कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये देखें ये पांचा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। ये डिज़ाइन आप बहुत आसान तरीके से ये वीडियो देखकर बना सकते हैं खुद भी। और इस डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पे पल्स भी लगा सकते हैं। इनके जो ये छोटे छोटे बॉक्स हैं ना इस डिज़ाइन के, इसमें आप पल्स भी लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, पहले हमें सुई इस छोटे बॉक्स में इस तरह नीचे की साइड से गुजारनी है। तरह ये हम से करेंगे। इस तरीके से आप सारे इन छोटे छोटे बॉक्स पर पल्स लगा सकते हैं, जो कि इस डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।